स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 26, जहाँ पे हम देखेंगे कट सेट मैट्रिक्स। तो इसके ही जस्ट पहले लेक्चर नंबर 25 में हमने टाई सेट मैट्रिक्स को फिनिश किया है। सो कट सेट मैट्रिक्स बनाने का सीधा सा सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा डेवलप अ ट्री ओके फॉर अ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है आपका सेम वही ग्राफ हमने लिया है, इसमें बीच में ये ई है। इसके लिए आप एक ट्री बनाओ। ट्री का क्या मतलब है, कोई भी क्लोज पाथ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए पहली बात तो। और क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक कट सेट की जो डायरेक्शन होती है, कट सेट मतलब क्या है जो आप ये देख रहे होगे, ये चीज़ ये कट सेट है, ये कट सेट है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको जो ट्री की ब्रांच है उसकी करंट की डायरेक्शन के हिसाब से कट सेट बनाना है। मतलब जो ट्री की ब्रांचेज है उनको काटना है। मतलब टाई सेट और कट सेट में यही डिफरेंस है। टाई सेट आप बनाते हो लिंक्स के लिए, जो आपकी डॉटेड वाली लाइन बच गई है, जो को ट्री की ब्रांचेज है वो लिंक्स उनके लिए। बट एक कट सेट आप बनाते हो एक जो ट्री की ब्रांचेज है ट्विग्स उनके लिए। ओके, तो ये हर एक ट्विग के लिए आपने एक कट सेट बना दिया। जैसे ये एक कट सेट हो गया, इस कट सेट की डायरेक्शन आपकी जैसे कि इसकी करंट की डायरेक्शन के बराबर ही हो गई। ओके, ये आपको देखना है। तो ये चीज़ हो गई बेसिक कट सेट डायरेक्शन इज सेम एज द ट्री ब्रांच करंट डायरेक्शन। ओके, मतलब इस कट सेट की आप डायरेक्शन को शो नहीं कर सकते, बट आपको खुद समझना है कि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसके एसोसिएटेड ब्रांच जो कि ट्विग है उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी। टोटल नंबर ऑफ बेसिक कट सेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस के इक्वल होंगे। ट्री ब्रांचेस कितनी होगी, नोड्स -1, मतलब कितनी नोड है 5, तो यहाँ पे 4 तो बनेंगी ट्री ब्रांच, तो उतने ही आपके कट सेट बनेंगे। तो जैसे आपने ऊपर एफ लूप देखा था, जितने आपकी लिंक्स होंगी उतने एफ लूप बनेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें बनाए थे लूप्स। और यहाँ पे जितनी आपकी ट्री ब्रांच होंगी मतलब ट्विग्स होंगी उतने कट सेट बनेंगे। ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ बेसिक कट सेट्स और फंडामेंटल कट सेट्स और एफ कट सेट्स। उनको एफ लूप बोलते थे, इन्हीं को एफ कट सेट्स बोलेंगे। ओके, तो कितने हैं वो पहले देखो। ओनली वन ट्री ब्रांच शुड बी प्रेजेंट इन ओनली एफ कट सेट, ठीक है, प्रेजेंट इन एनी एफ कट सेट। तो किसी भी एक कट सेट के अंदर केवल एक ट्री ब्रांच प्रेजेंट होनी चाहिए, एक, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, तो इसको फुलफिल करते हुए आगे देखते हैं। तो इन द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स ब्रांच वोल्टेज फॉर्म है इंडिपेंडेंट सेट, और यहाँ पे वोल्टेज आपका इंडिपेंडेंट सेट बनाता है। मतलब आपको V1 V2 इस तरीके से आपको बनाना है इसके फॉर्म में। तो ये चीज़ का डिफरेंस आप समझ लो कि कट सेट और टाई सेट में ये मेन डिफरेंस है पहला। अब वोल्टेज का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ आपके कट सेट है वहाँ पे आपका क्या क्या नोड एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे ABCD, ठीक है, E तो है ही नहीं, चारों कट सेट आपके ABCD पे बने, E पे नहीं, तो आपको वही ABCD ले लेना है। तो यहाँ पे आप VA VB VC VD करके लिख सकते हो, या तो आप इसको छोड़ के आप सीधे से ABCD भी लिख सकते हो। जो आपका कट सेट है उनकी टर्म्स को भी लिख सकते हो। और ये जो मैट्रिक्स होती है ये अपने नाम को जस्टिफाई करती है, C मैट्रिक्स होती है, जैसे कि कट सेट C से शुरू होता है और टाई सेट आपकी B होती है। तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं है B और टाई सेट का, यहाँ पे कट सेट और C का लॉजिक है। तो ये C मैट्रिक्स हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से हो गई। जैसे A है, A वाला कट सेट, तो वो कहाँ पे करंट उसकी मतलब करंट उसमें एंटर कर रही है कि लीव कर रही है। जैसे कि ये A वाला कट सेट देखते हैं ऊपर वाला, इसमें 1 करंट एंटर कर रही है, 5 भी एंटर कर रही है और 4 उसको लीव कर रही है। अब पहली बात कि इसकी डायरेक्शन जो A की डायरेक्शन है, जो 5 की डायरेक्शन होगी वही लेनी है। तो 5 और 1 तो यहाँ प्रेजेंट हो गए, पॉजिटिव हो गए। मतलब देखो 5 पॉजिटिव हो गया क्योंकि जो 5 की डायरेक्शन है वही कट सेट की डायरेक्शन है, और जो 5 की डायरेक्शन है वही 1 की डायरेक्शन है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और 4 आपका नेगेटिव हो गया, बाकी 0। इसी तरीके से मान लो D को देखते हैं। D आपका कहाँ है, D यहाँ है। तो D की डायरेक्शन क्या होगी, जो 8 की डायरेक्शन है, और उसमें 3 और 4 दोनों एंटर कर रही हैं, 8 लीव कर रही है। इसका मतलब कि आपका 8 पॉजिटिव हो गया। देखो D में 8 पॉजिटिव हो गया और 3 और 4 दोनों नेगेटिव हो गए, बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ KCL लगाओगे, जैसे प्रीवियस वाले केस में हमने KVL लगाया था। तो आपको हर एक रो के लिए आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज का ना होगा, करंट का सम होगा। ये इसके एसोसिएटेड वोल्टेज क्या होगी कॉलम्स में, I1 I2 I3 I4 I5 इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी कि आपका ये जो आधा मैट्रिक्स है वो आपका लिंक्स के लिए है और आधा आपका ट्री ब्रांचेस के लिए है। ओके, बट यहाँ पे गौर करो एक चीज़ उल्टी होगी, क्योंकि हम यहाँ कट से ट्री ब्रांचेस के लिए बना रहे हैं। तो ये जो ट्री ब्रांचेस वाली मैट्रिक्स होगी उसमें हर एक रो में केवल एक टर्म होगा जो आपको दिख ही रहा है। ओके, जबकि यहाँ पे जो लिंक्स वाली मैट्रिक्स होगी उसमें हर एक रो में आपको 2-2 टर्म मिलेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे होता था, वहाँ पे क्या होता था कि B × VB आपका 0 के इक्वल होता था टाई सेट के लिए।
यहाँ पे सी का अपोजिट आपका सी इंटू आई बी इजक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ हो गई। और देखते हैं, जैसे वहाँ पे वो करंट का सम लिखते थे, ऐसे यहाँ पे V1 से लेके V8 तक आपको सारे वोल्टेजेस लिखने पड़ेंगे। तो जो आपके बाकी जो V5 ये वाले अंदर वाले मतलब T वाले हैं, ये ट्विक्स के लिए हैं। तो ट्विक्स वाले वोल्टेज आपका डायरेक्टली इक्वल हो जाएंगे, जैसे वहाँ पे लिंक्स वाली करंट डायरेक्टली इक्वल थी, और यहाँ पे V1 V2 V3 V4 दो वोल्टेज का सम होगा। ओके, हर चीज़ उलट जाएगी यहाँ पे। और जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे क्या था, आई बी इजकल टू आपका बी ट्रांसपोज और इनटू आपका आई बी कैपिटल आई बी था। इसी तरीके से यहाँ पे वी बी इजकल टू हो जाएगा सी ट्रांसपोज और इनटू कैपिटल वी एन। ओके, ये 8x1 बनेगी कहाँ से, 8x4 और 4x1 से। जब इसको इक्वल निकालेंगे तो ये आपको 8x1 ही देगा। और वी बी कहाँ से आएगा, ये जो वी बी है वो वही चीज़ है, ये V1 से लेके V8 तक सारी वैल्यूज लगा दोगे तो वी बी आ जाएगा। और Vn में जो n है वो है नोड, तो Vn कैसे आएगा, Vn केवल इन 4 वोल्टेजेस के लिए है, VA VB VC CD। इनका जो मैट्रिक्स होगा 4x1 का, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो Vn है आपका। तो इस तरीके से ये कट सेट मैट्रिक्स हमने बनाया, और ऊपर टाइट सेट मैट्रिक्स था। तो ये चीज़ क्या है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग सी कट सेट मैट्रिक्स इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि हमने ट्राइसेट मैट्रिक्स को भी किया था। तो सी जो है दो चीज़ों का आपका अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका लिंक्स जिनको हमने CL से डिनोट किया, और एक आपका यू जो कि ट्री ब्रांच से डिनोटेड है। अब इसको कंपेयर करते हैं टाइसेट मैट्रिक्स से। तो टाइसेट मैट्रिक्स में यू पहले आता है, ओके, बाद में ब्रांच ट्री ब्रांच आता है BB। यहाँ पे हमने ट्री ब्रांच को यू से लिखा है। मतलब क्या है कि टाइसेट मैट्रिक्स में यूज क्या होता है, लिंक्स। तो जो चीज़ यूज होती है उसको हम यू से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ कट सेट मैट्रिक्स में क्या चीज़ यूज होती है, ट्री ब्रांच। तो यहाँ पे इसको यू से डिनोट कर दिया, और बाकी दूसरी वाली चीज़ को हमने, जैसे वो बी था तो बी से, ये सी है तो सी से, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि जो BB है और CL इनके बीच में भी एक रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि BB इजकल टू CL का ट्रांसपोज और माइनस लगा देंगे, या इसका उल्टा लिख सकते हो कि CL इजकल टू BB का ट्रांसपोज और माइनस। तो CL BB क्या क्या है, ये BB है, ये CL है, इनके बीच का रिलेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि डेवलप फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स फॉर द गिवन जोन। एक फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स बनानी है इस ग्राफ के लिए, ये जो फिगर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है, इसमें ट्री असल में इनसे मिलके बना है। एक ये हो गया ब्रांच, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 ब्रांच है। तो आपको कट सेट बनाना है। तो देखो इस वाली ब्रांच के लिए कट सेट आप ऐसे बनाओगे, ये आपने कट सेट बना दिया। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो करंट की डायरेक्शन है। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर आती हुई, तो इस कट सेट की भी डायरेक्शन वही है। अब एक ब्रांच बची। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट, कि जो भी कट सेट आप बनाते हो उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट जो होता है वो आउटसाइड ग्राफ होना चाहिए हमेशा, पूरी तरीके से। तो जब आप इस वाली ब्रांच के लिए, ये जो ब्रांच है इसके लिए कट सेट बनाओगे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये भी ग्राफ के बाहर और ये पॉइंट भी बाहर, तो इसका कट सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसके कट सेट की डायरेक्शन वही होगी जो इस 4 की डायरेक्शन है। अब देख लो, ये जो 4 वाला कट सेट है, तो वो 4 के लिए तो देखो प्लस हो गया। ये 5 वाला कट सेट, तो जो 5 की डायरेक्शन वही इस कट सेट की, तो देखो इस तरीके से आप बना देते हो, +4 प्लस, ठीक है, 4 5 6 में ये रेस्पेक्टिवली आपका +1 +1 +1 हो गया। बाकी वो जहाँ जो भी दे रहा है -1 -1। अब क्योंकि इस वाले कट सेट में जो है 4 के लिए बना है, इसमें एक करंट ये और आ रही है एक्स्ट्रा, और एक ये भी आ रही है। तो जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू आ रही है उनकी +1 -1 जो भी एंटर लीव कर रहा है आप कर दो। तो इस तरीके से डायरेक्टली आसानी से एक ग्राफ बन गया। ये आपका फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स डायरेक्ट बन गया। आपको केवल वो यही पूछा था कि फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स बना के दिखाओ। ओके, आगे बात करते हैं कुछ यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कंक्लूजन है, जैसे कि लूप और मैश में क्या अंतर होता है। ओके, और बेसिक लूप और लूप में क्या है। बेसिक लूप वो होगा जिसमें केवल एक लिंक होगा, एक लिंक मतलब कोर ट्री का केवल एक ब्रांच होगा। और लूप वो होगा जिसमें 1 लिंक और मोर देन 1 लिंक, इसमें एक लिंक या उससे ज़्यादा भी लिंक हो सकता है, वो आपका लूप कहलाएगा। ओके, बेसिक कट सेट, अच्छा ये लूप का मतलब F लूप है, जो हम ये टाई सेट मैट्रिक्स के लिए देखते हैं, टाई सेट, और ये कट सेट। तो बेसिक कट सेट जो होगा उसमें केवल एक ट्री होगा। ओके, और कट सेट जो होगा उसमें 1 ट्री ब्रांच और मोर देन, ठीक है, 1 ट्री ब्रांच है, ये ट्री नहीं ट्री ब्रांच, ऑब्वियसली बात है, ब्रांच को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और कट सेट जो होगा उसमें 1 ट्री ब्रांच और मोर देन 1 ऑल्सो भी हो सकती है। तो हम जो ऊपर हम आपने गौर दिया होगा
जो टाई सेट कट सेट पढ़ रहे थे उसमें हम बेसिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे हम बेसिक कट सेट और बेसिक लूप को पढ़ रहे थे, बेसिक एफ लूप को, ना कि लूप और कट सेट को पढ़ रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। लूप और सिंपली कट सेट में मोर देन वन हो सकता है ब्रांच। कंक्लूजन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज n इंटू एन की पावर -2 हमने पहले ही देख लिया। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी है A और A ट्रांसपोज। A क्या है? रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी आपको यही वैल्यू देगा। या फिर n इक्वल टू n-2 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाई सेट मैट्रिक्स का भी यही फॉर्मूला होता है। टाई सेट मैट्रिक्स इज नॉन यूनिक। जो टाई सेट मैट्रिक्स होती है वो नॉन यूनिक होती है। ओके, मतलब वो भी बहुत सारी टाई सेट मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। सेम कट सेट मैट्रिक्स, तो देखो तीनों का सेम ही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाई सेट मैट्रिक्स का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कट सेट मैट्रिक्स का, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, n की पावर n-2। बेसिक लूप्स की अगर बात करें तो बेसिक लूप्स का आपका ब्रांच -n-1, तो ये आपका बेसिक लूप्स इतने निकल आएंगे, ब्रांच -n-1। ओके, वही आपका टोटल नंबर ऑफ लिंक्स का भी फॉर्मूला था, ब्रांच -n-1। ओके, अब बात करते हैं कि इंसिडेंट ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स जो थी वो आपकी यूनिक होती है, जो सबसे शुरू में हमने बनाई थी, क्योंकि उसमें सारे ही केस हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो उसमें और कोई केस निकल ही नहीं सकता है। फिर बात करते हैं रैंक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रैंक की बात हो रही है। रैंक ऑफ टाई सेट मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। तो किसी भी टाई सेट मैट्रिक्स की जो रैंक होगी उसमें कितनी लिंक हैं। ओके, क्योंकि टाई सेट मैट्रिक्स में हम सारी लिंक को लेते हैं और कट सेट मैट्रिक्स में ट्री ब्रांच में ट्विक्स को लेते हैं। तो जितनी लिंक्स हैं उतनी ही रैंक होगी टाई सेट मैट्रिक्स की। कितनी लिंक्स हैं? L इक्वल टू B माइनस n-1। ओके, बट एक कट सेट मैट्रिक्स की कितनी होंगी? वहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो ये तो लिंक्स निकालने के लिए हम टोटल से माइनस करते हैं, बट जो ट्री की ब्रांचेज है वो तो केवल n-1 ही है, तो इतनी रैंक होगी एक कट सेट मैट्रिक्स की। फिर बात आती है रैंक ऑफ अ ग्राफ। एक ग्राफ की रैंक कितनी है? इतनी ही है, उसमें ट्विक्स कितनी है, जो कि ट्री की रैंक है n-1। ओके, फिर बात आती है द रैंक ऑफ अ इंसिडेंस मैट्रिक्स की, तो वो भी n-1 है। तो केवल लिंक निकालने के लिए और उससे एसोसिएटेड टाई सेट मैट्रिक्स, उसकी रैंक जो होगी वो B माइनस n-1 होगी, बाकी सबकी n-1 होगी। फिर बात करते हैं, जैसे कि ये फिगर है, टोटल ट्री ब्रांचेज अगर निकालें तो n-1 निकलनी चाहिए। जैसे कि ये है 1 2 3, इसमें नोड तो 4 ही हैं। ओके, तो इसमें कितनी निकलनी चाहिए आपकी ट्री ब्रांचेज? आपकी 3 निकलनी चाहिए, बट वो तो 2 निकल रही है, बट आंसर इज 2 ईयर। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये जो फिगर है ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में से इनमें कहीं कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ है। सिंस नो कनेक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस, तो ट्री ब्रांचेस के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग ट्रीज़ हैं। और अगर अलग अलग ट्रीज़ कर दोगे, मान लो ये एक अलग ट्री ब्रांच है, बट जब आप A और D को लोगे तो B और C छूट जाएगा, और जब आप B और C को लोगे तो A और D छूट जाएगा। सिंस नो कनेक्शन सो बिटवीन द ट्री ब्रांचेस, इस वजह से ये फिगर इनवैलिड है। इफ़ द नेटवर्क इज हैविंग 20 नोड्स, ठीक है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। मान लो कि एक नेटवर्क के बाद पास 20 नोड्स हैं, तो आपका फाइंड टोटल नंबर ऑफ बेसिक लूप्स। तो बेसिक लूप्स कितने बनेंगे? ओके, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो बेसिक लूप्स की अगर बात करें, L इक्वल टू B माइनस n-1। ओके, तो ये चीज़ होगी, इतने बेसिक लूप्स होंगे, मतलब जितने लिंक्स होंगे उतने बेसिक लूप्स होंगे। तो देखो एक बात समझो, अगर यहाँ पे वो केवल इतना क्वेश्चन देता है 20 नोड्स, तो आप इसकी मदद से ये चीज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस भी चाहिए। तो जब तक आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं मिलेंगी तब तक आप टोटल नंबर ऑफ बेसिक लूप्स नहीं निकाल सकते। ओके, अब वो कहाँ से निकालेंगे? उसको निकालने का ये फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस या फिर ब्रांचेज इक्वल टू n इंटू n-1/2। मतलब केवल आपको भी नोड्स पता है, तो 20 इंटू 19/2 मतलब 190 ब्रांचेज होंगी टोटल। और जब आपको टोटल ब्रांचेस पता चल जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाएंगे, तब आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, और वही आपका टोटल नंबर ऑफ बेसिक लूप्स हो जाएगा, जो कि 171 है। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर एंड होता है।